Good morning, students. Today we are reading chapter 13 Adventure and Exploration. An adventure is an exciting and unusual experience. तो कोई भी गेम जिसमें अनयूजुअल मतलब कि सामान्य से जैसे रोज रोज जो आप गेम खेलते हो उनसे ज़्यादा आपको अनुभव हो, और एक्साइटिंग मतलब क्यों, जैसे आप झूला झूलते हो ऊपर से नीचे आते हो तो आपको अजीब सा महसूस होता है ना, ऐसा कुछ। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स रिस्क डेंजर एंड अनसर्टेन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एन एडवेंचर। और कोई भी एक्टिविटी जिसमें रिस्क हो, डेंजर हो और अनसर्टेन मतलब जैसा आपको समझ में ना है वैसा एक्सपीरियंस हो, तो वो क्या होता है, एडवेंचर। द पर्सन हु अंडरटेक एन एडवेंचर इज कॉल्ड एन एडवेंचरर। और जो भी ऐसा करते हैं उन लोग को हम क्या बोलते हैं, एडवेंचरर। तो आपको दिखाया गया है कुछ एडवेंचरस गेम, पैराग्लाइडिंग, स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग। सम ऑफ द पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। तो कुछ गेम के नाम आपको बताए गए हैं। ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग आर आल्सो एडवेंचरस एक्टिविटीज। कह रहे हैं ट्रैकिंग और माउंटेनिंग मतलब ट्रैकिंग होता है जो लोग बहुत दूर तक सफ़र करते हैं, या फिर माउंटेनिंग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ये भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। एक्सपेंडिशन ऑन माउंटेन्स, माउंटेनियरिंग इज द स्पोर्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स। तो माउंटेनिंग जो है पहाड़ों पर चढ़ने का स्पोर्ट है। दोज हु क्लाइंब माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेनियर्स। आपको जैसे फोटो दिखाया गया है माउंटेनियरिंग है, और जो व्यक्ति चढ़ रहा है उसको बोलते हैं माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स। अब आया तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी was the first to climb Mount Everest, the highest peak in the world, in year 1953। तो ये तो आपको पता ही है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उस पर चढ़ने वाले पहले पर्सन कौन थे, तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी। और ये कब चढ़े थे, 1953 में। बछेंद्री पाल वाज फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन मे 23, 1984। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल जो थी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद आई है संतोष यादव जो पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, लेकिन ये 2 बार चढ़ी हैं। विश्व की पहली ऐसी महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, एक बार मई 12 को 1992 में और मई 10 1993 में। डू यू नो when mountaineers conquer a peak they hoist the flag of their country at the top as a work of achievement। कह रहे हैं कि कोई भी माउंटेनियर्स जो कांकर मतलब होता है जीतना, और पीक मीन्स चोटी। ये विश्व की कोई भी चोटी पर कोई भी माउंटेनियर जब चढ़ता है तो दे होस्ट देयर फ्लैग, वो वहाँ पे अपना झंडा लगा देते हैं, झंडा फहरा देते हैं। वो शो करता है कि उन्होंने इस चोटी को जीता है। जीता मतलब चोटी किसी की हो नहीं जाती है, पर यह शो करता है कि इस देश का व्यक्ति इस चोटी पर जाकर उसने विजय प्राप्त की है। ट्रेनिंग इन माउंटेनियरिंग एंड ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी बिफोर गोइंग ऑन ए माउंटेन्स एक्सपीडिशन। कब पहाड़ों पर चढ़ने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इन अवर कंट्री द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग। तो कह रहे हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। ये प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एस्पायरिंग माउंटेनियर्स, जो भी जिनको माउंटेनियर्स बनना होता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग फॉर माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स ए कम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक फिटनेस क्वालिटीज एंड प्रैक्टिसाइजिंग स्पोर्ट्स रिक्वायर स्किल एलिमेंट। तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में दो चीज़ सिखाई जाती हैं। एक तो आपकी फिटनेस, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आम आदमी नहीं चढ़ सकता, उसके लिए आपके लिए फिटनेस होनी चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस, और क्या क्या परेशानी आएंगी उनसे कैसे निपटा जाएगा इसके बारे में भी आपको वहाँ बताया जाता है। दे आर फिजिकली एंड मेंटली ट्रेन टू ओवरकम द हर्डल्स विच दे फेस ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग। तो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, एंड मेंटली मानसिक रूप से। तो वो ट्रेन किए जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से कि जो भी ओवरकम है हर्डल, उन परेशानियों ओवरकम मतलब कम कर सके, हर्डल्स में परेशानियाँ, तो उन परेशानियों को कम कर सके जिसको माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान फेस करेंगे। द स्काई, ऑल द ऑब्जेक्ट्स सीन इन स्काई आर हेवनली बॉडीज, planets, star, moon, satellites, sun, asteroids, comet and meteors. All these heavenly bodies make up the solar system। कह रहे जितने बताए हैं आपको, प्लानट, स्टार्स, मून, सैटेलाइट, सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लानट्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे प्लानट्स में 8 जो है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड जुपिटर।
तो ये आपको दिखा रहे हैं, बीच में जो येलो कलर का सन दिखाया है, सन के पास सबसे पास कौन है, मरकरी है, फिर वीनस है। जैसे जैसे आपको इसमें दिखाया गया है वैसे वैसे इनके पास ये हैं। A satellite is a body that revolves around a planet. Satellite क्या होते हैं, जो किसी प्लानट के अराउंड कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है उनको सैटेलाइट कहते हैं। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स दैट आर सेंड इनटू स्पेस टू नो मोर अबाउट इट। तो कह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है, और ये स्पेस में भेजी गई हैं ताकि हम स्पेस के बारे में और जानकारियाँ एकत्रित कर सकें। दे मूव अराउंड द प्लानट एंड आर कंट्रोल फ्रॉम द अर्थ। ये प्लानट के आसपास घूमती हैं और अर्थ से कंट्रोल होती हैं। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। कह रहे हैं इंडियन सैटेलाइट है, आर्यभट्ट जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। और इन 1957 स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय रशिया। और स्पुतनिक 1 जो है 1957 में रशिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो वर्ल्ड में पहली बार लॉन्च की गई थी, और आर्यभट्ट इंडिया से पहली बार। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब उनका यूज़ क्या है, टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, एक देश से दूसरे देश मैसेज भेजने के लिए। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में अनुमान लगाने के लिए। इट हेल्प्स टू सी लाइव प्रोग्राम्स हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी जो कहीं भी कुछ घटित हो रहा है उसकी लाइव चीज़ हम देख सकते हैं, लाइव कैसे हो रहा है, कहाँ क्या घटित हो रहा है, लाइव देख सकते हैं। इट हेल्प्स ट्रांसफर टेलीफोन कॉल्स ओवर द ओशियंस, तो कह रहे हैं कि और टेलीफोन कॉल जो है समुद्र के पार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट हेल्प सपोर्ट मिलिट्री एक्टिविटीज़, और सेना में भी सपोर्ट करते हैं, सेना की एक्टिविटी में। एडवेंचरस इन स्पेस, एन एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन हु ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। तो क्या एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो ट्रेन किए गए हैं स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट मैन इन टू गो इन टू स्पेस इन 1961। तो यूरी गागरिन पहला पर्सन था जो स्पेस में गया था। कब गया था, 1961 में। ऑन 29 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। और नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन था जो चंद्रमा पर गया था। कब गया था, 29 जुलाई 1969। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे भारत से पहली बार स्पेस में गए थे, फर्स्ट इंडियन थे। अब इनकी फोटो आपको दिखाई गई है, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला। वैलेंटीना तेरेस्कोवा कौन थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमन टू गो इन द वर्ल्ड टू गो इनटू द स्पेस। ये पहली महिला थी, विश्व की पहली महिला जो स्पेस में गई थी। एंड कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू द स्पेस। और कल्पना चावला जो थी पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी। और कल्पना चावला, जैसा आपको पता होना चाहिए कि कल्पना चावला हरियाणा के ही करनाल की रहने वाली थी। सुनीता विलियम्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस। सुनीता विलियम्स थी, ये सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस में रही थी, लॉन्गेस्ट स्टे। और ये जो है इंडियन बॉर्न है, मतलब ये इंडिया की रहने वाली तो नहीं थी पर इंडियन बॉर्न है, भारत में पैदा हुई थी। लेट्स समराइज, एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स रिस्क, डेंजर एंड अनसर्टेन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एडवेंचर। तो आपको बताया मैंने एडवेंचर क्या होता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स सीन इन स्काई आर हेवनली बॉडी एंड स्पेस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मैन। तो कह रहे हैं अंतरिक्ष सदा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम आपके इसको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।